नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हम लोग को मरीजों के साथ काम करना पड़ता है, उनके साथ कई प्रोसीजर करने पड़ते हैं, लेकिन जब 2-4 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत सेंसिटिव और अच्छा सवाल है कि हम लोग पैरामेडिकल्स या मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, दिन भर सारी ज़िंदगी हम जैसे ही अस्पताल में आते हैं तो एक ह्यूज रिस्क के लिए एक्सपोज्ड होते हैं। जब भी कोई मरीज़ हमारे पास आता है, चाहे उसको कार्डियक अरेस्ट हो रहा हो, चाहे उसकी सांस ना ले पा रहा हो, चाहे उसको नेबुलाइज कराना हो, चाहे उसको सक्शन करना हो, चाहे उसको सीजर आ रहा हो, चाहे उसको एयरवे डालना हो, चाहे उसको ट्रैकेओस्टमी ट्यूब डालनी हो हम लोगों को, चाहे उसको इंटुबेट करना हो, तो एक ह्यूज रिस्क होता है हम लोगों को कि अगर उसको कोई संक्रमण होगा और हम अपना देख या बचाव ठीक से नहीं करेंगे तो वो इन्फेक्शन हम लोगों के अंदर भी आ सकता है और ट्रांसमिट हो सकता है और हम फिर कैरियर हो सकते हैं, हमसे और आगे जा सकता है। तो क्या ऐसा करें कि ऐसा ना हो? तो मैडम का क्वेश्चन था कि अगर कोई मरीज़ इमरजेंसी में आए जिसको मैंने हैंडल किया और जब हमने सैम्पलिंग करी तो पता लगा वो HIV पॉजिटिव है, मैंने इस दौरान उसका सक्शन भी किया, मैंने इस दौरान उसको कैथेटर भी डाला, मैंने इस दौरान उसको वीगो भी डाला, मैंने उस दौरान उसको नेबुलाइज भी कराया, मैंने उस दौरान उसके बेडसोर की पट्टी भी करी। तो अब आप ये बताइए, मेरा थोड़ा नाखून छिला भी था डॉक्टर साहब, कहीं मुझे तो नहीं हो जाएगी बीमारी? मैं तो टेंशन में आ गई, क्या करूं? तो इसका आंसर समझिए कि HIV क्या है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV का ये फुल फॉर्म हो गया। ये वायरस है जो अटैक करता है ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी पे प्रहार करता है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी ताकत है बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने की, उसको धीरे धीरे ख़त्म करके कम कर देता है। जब HIV का इन्फेक्शन शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है और पुराना होने लगता है और बहुत सारा इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है तो उसको फिर कह देते हैं एड्स। क्या कह देते हैं? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म हो गया है ना। तो ये मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, जब बहुत लास्ट स्टेज आने लगती है तो उसको कहते हैं एड्स हो गया जी, एड्स है ना। तो अब देखिए HIV क्या करता है। HIV बॉडी के वाइट सेल्स को टारगेट करता है। किन सेल्स को टारगेट करता है? वाइट सेल्स को टारगेट करता है और शरीर का जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है, उसको बिल्कुल वीक कर देता है, जो आपको जल्दी जल्दी बीमार करता है। आपको छोटे छोटे इन्फेक्शन होने लगेंगे, कभी आपको खांसी आने लगेगी, कभी आपको जुकाम होने लगेगा, कभी आपको सोर थ्रोट होने लगेगा, कभी आपको ट्यूबरक्लोसिस होने लगेगी, कभी आपको और छोटे मोटे इन्फेक्शंस होंगे जो हील नहीं होंगे। अनएक्सप्लेन्ड बुखार आने लगेगा कि साहब कई महीनों से बुखार है, लेथार्जिक है, कमज़ोर है, वीक हैं, ये सारी बातें होने लगेगी। तो HIV प्रिवेंट हो सकता है, बचाया जा सकता है कुछ दवाओं से जिनको कहा जाता है ART। ART का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ART का मतलब हुआ एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये अगर अनट्रीटेड HIV है, अगर HIV का संक्रमण आ गया और आप शर्मा रहे हैं कि अरे साहब किसी को पता लगेगा तो क्या होगा, क्यों अपनी जांच कराएं, रुक जाओ, देखेंगे, बाद में देखेंगे, शायद हुआ हो शायद ना हुआ, ऐसा टैबू चलता है ना दिमाग में कि भाई क्या कहेंगे लोगों से अगर ये निकल आया इन्फेक्शन। तो अगर आप HIV को ट्रीट नहीं करोगे तो फिर आगे जाके एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एड्स से कोई बचत नहीं। एड्स हो गया तो गए, HIV हो गया तो बच सकते, एड्स हो गया तो गए। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बहुत अर्ली स्टेज पे उसका पता लगाने की कोशिश करें। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, वो कैसे डिफाइन करती है HIV डिजीज़ को? वो कहती है कि HIV डिजीज़ वो है जिसमें उस व्यक्ति का जो CD4 सेल काउंट होता है, अगर वो 200 से कम हो जाता है तो इसका मतलब उसको HIV है। नॉर्मली CD4 काउंट कितना होता है? नॉर्मली CD4 काउंट हम लोग कोई भी अपना करेंगे तो 500 से 1500 होगा। कितना होगा? 500 से 1500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। उसको नापने की जो वैल्यू होती है वो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। तो हम सब का अगर करेंगे तो 500 से 1500 के बीच आएगा। HIV के मरीज का 200 से कम आएगा। क्या चीज़? CD4 काउंट। तो ये एक चीज़ हो गई जो हमको समझनी है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? जो HIV का मरीज़ होगा वो क्या बताएगा? पहली चीज़ ये है कि HIV का संक्रमण जैसे ही हमको होता है तो वो 1 महीने के अंदर उसमें इतनी ताकत होती है कि इतनी स्पीड से पहुंच जाए कि वो आपके अंदर HIV का टेस्ट भी पॉजिटिव आने लगता है, आपके अंदर HIV के लक्षण भी आने लगते हैं और आपके अंदर वो क्षमता हो जाती है कि आप अगले आदमी को भी HIV से इन्फेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर HIV के इन्फेक्शन के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो स्प्रेड हो सकता है। और
ये जब भी कभी एक्सपोजर होता है तो पहले आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको किसी तुरंत अस्पताल जाना चाहिए जो आपका HIV का स्टेटस टेस्ट करेंगे। तो वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आज अगर हमारा एक्सपोजर हुआ तो उस एक्सपोजर से आज पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आज ही हम पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस एक्सपोजर से पहले भी हम पॉजिटिव थे। ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा आगे के इलाज के लिए कि क्या स्थिति थी। तो इमीडिएटली उस दिन हमारा टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट होने के बाद फिर उस टेस्ट के बेसिस पे हम लोगों को दवा मिलनी चाहिए। अब अगर ART हमको चाहिए और हमारा एक्सपोजर हुआ है तो 2 प्रकार की दवाएं हैं हमको देनी पड़ेंगी। तो ART शुड बी गिवन एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही तुम्हारा एक्सपोजर हो, अगर पहले 1, 2, 6 घंटे के अंदर उस दवा को खा लेते हो तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक्सपोजर से अगर कोई HIV आया भी तुम्हारे अंदर तो दवा उसको मार गिराए और HIV के इन्फेक्शन से सारे जीवन के लिए तुम बच जाओ अगर इस दवा को तुम 6 घंटे के भीतर खा लेते हो। और मैक्सिमम जो विंडो पीरियड होता है अप टू 72 आवर्स होता है। 72 घंटे के भीतर भी अगर उस दवा को खाते हो तो काफ़ी सारी संभावना है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज़ को, एक तो चीज़ होती है उसको कहा जाता है प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। क्या कहा जाता है? प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। और दूसरा है कि जब एक्सपोजर हो गया, जब तुमने ऐसे मरीज के साथ काम कर लिया, जब तुमने ऐसे मरीज का सक्शन कर लिया या तुमने ऐसे मरीज को माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे दिया तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की बात आ गई। तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर। प्री एक्सपोजर क्या हुआ कि तुम किसी HIV के मरीज के साथ ऐसा काम करने जा रहे हो, कोई ऐसा ऑपरेशन करने जा रहे हो, तुम पैलेटिव केयर वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो जहाँ तुमको पता है कि भाई ये हमारे वार्ड में 8 HIV के मरीज हैं और दिन भर HIV के वातावरण में तुमको रहना है। दिन भर तुम HIV के मरीज से सक्शन कर रहे हो, बॉडी फ्लूइड हैंडल कर रहे हो, उल्टी हैंडल कर रहे हो, पेशाब हैंडल कर रहे हो, ब्लड सैंपल हैंडल कर रहे हो, तो तुम एक हाई रिस्क जोन में रहते हो। तो ऐसी स्थिति में कई बार प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की दवाओं का उपयोग किया जाता है कि अगर मुझको होना हो तो ना हो। पर दूसरे केस में कि अगर तुमने ऐसे मरीज के साथ हैंडल किया जो बाद में पता लगा कि उसको HIV था तो उसको कहा जाएगा पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो अगर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या प्री एक्सपोजर है तो इसमें HIV का इन्फेक्शन आने की संभावना बहुत हाई होती है कि भाई आपको अगर एक्सपोजर हो गया है तो काफ़ी संभावना है कि आप HIV से ग्रसित हो जाओ। तो एक गोली ART की, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जो हमको खानी होती है, ये क्या करती है? वायरस को हमारे शरीर में रेप्लिकेट करने से रोक देती है और ART लोअर करती है अमाउंट ऑफ वायरस इन दी पर्सन्स बॉडी। तो HIV कैसे होता है कि एक वायरस गया अंदर, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 15, 5 से 16, 100 हो गए। अब क्या किया कि जैसे तुमने ART उसी समय खा ली तो उसने उस साले वायरस को उसी जगह पे रोक दिया और उसको बढ़ने ही नहीं दिया। तो बढ़ने ही नहीं दिया और तुमने वो गोली 28 दिन तक रोज खानी है। एक गोली खानी है या कई बार 3 गोलियों का कॉम्बिनेशन खाना होता है, एवरीडे खानी है। तो ये बहुत ज़्यादा 80-90% संभावना होती है कि तुम्हारा HIV इन्फेक्शन होगा ही नहीं और उसी जगह पे तुम HIV इन्फेक्शन से फ्री हो जाओगे। ठीक है। अब यह है कि HIV पेशेंट्स ऑन ART विद नो एविडेंस ऑफ वायरस इन दी ब्लड, यानी कि HIV के जो मरीज हैं जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी खाते हैं उनको अपना HIV का ब्लड में एक वायरल लोड कराना होता है। तो जब तुम वो दवा खाते रहोगे तो कुछ दिनों में तुम्हारा वायरल लोड निगेटिव हो जाएगा, यानी कि नॉन डिटेक्टेबल हो जाएगा, नॉन ट्रेसेबल हो जाएगा। तो हम सबको लगता है अरे HIV हो गया गए, ऐसा नहीं है। तो जब आप ART की गोली खाएंगे और HIV का वायरल लोड आपका 0 हो जाएगा, तो यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं और आप अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ रहते हैं, वाइफ के साथ रहते हैं, तो आपके अंदर HIV उसको ट्रांसमिट नहीं करोगे। फिर कितनी बड़ी बात है ना, नहीं करोगे। तो इसका मतलब है कि इस इलाज को भी टैबू नहीं मानना चाहिए और इस इलाज को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम इसका सही इलाज सही समय पे लेते हैं तो हम भी लगभग नॉर्मल जीवन बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं और दूसरे आदमी के भी जीवन को खराब करने से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी माँ जिसको बच्चा होने वाला है उसका HIV स्टेटस स्क्रीनिंग में पॉजिटिव निकल आता है तो एक स्ट्रेस होता है कि क्या ऐसा करें कि बच्चे का स्टेटस निगेटिव हो जाए। तो उस स्थिति में भी हम एंटीवायरल थेरेपी देते हैं माँ को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें HIV का संक्रमण नहीं होगा। तो ये हम लोगों को प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। अब HIV के टेस्ट को डिटेक्ट कैसे करते हैं? तो HIV का टेस्ट डिटेक्ट करते हैं कि जब भी HIV का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो इन रिस्पॉन्स क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है। उसको हम HIV के टेस्ट में पकड़ लेते हैं कि भाई HIV का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में है कि नहीं है। और मोस्टली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये 28 दिन में डेवलप हो जाती हैं। तो अगर किसी को आज HIV की प्रिक हुई, आज उसने अपना टेस्ट कराया तो आज पॉजिटिव नहीं आएगा, हो सकता है कि 11वें दिन पॉजिटिव आ जाए, पर 28वें दिन तो आ ही जाएगा। और
मैक्सिमम 3 महीने में तो आ ही जाएगा। तो अगर किसी को आज प्रिक हुआ और उसको 1 महीने बाद भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसको 3 महीने बाद भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब उसको एक्सपोजर नहीं हुआ, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो HIV रोग से ग्रसित नहीं। समझ गए आप लोग? यस सर। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? यस सर। ओके।